राम राम सभी साथियों को। साथियों, आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की इंफॉर्मेशन दीजिए, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब जारी होगा। हम वेट कर रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया है, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। हम एक तो इस वजह से टेंशन में है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, नंबर आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, हम इस वजह से टेंशन में है कि रिजल्ट कब आएगा, क्यों जारी नहीं हो रहा है। हम थक चुके हैं, हार चुके हैं इंतजार कर करके। तो फाइनली सारे डाउट हैं, सारी टेंशन परेशानी आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी जानकारी आपको मिलेगी पीटी पीएसटी से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, कैसे आपको आगे की तैयारी करनी है इससे संबंधित, और आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तैयारी वैकेंसी का। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीआरपीएफ एक नहीं बल्कि कई वैकेंसियों को कंडक्ट करा रहा है, रनिंग में चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं। सीआरपीएफ एससीएम, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ पैरामेडिकल, सीआरपीएफ की भी 2 वैकेंसी रनिंग में चल रही हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी सीआरपीएफ एससीएम का रिजल्ट जारी हुआ और उसका फिजिकल स्टार्ट हो गया। हालांकि यहाँ तक कि फिजिकल के साथ साथ डीई, पीटी पीएसटी, डीवी, मेडिकल सब कुछ एक साथ स्टार्ट हो रहा है। बच्चों की संख्या, जो क्वालिफाई संख्या थी, वो भी बढ़ा दी गई है। पहले बच्चे 65,000 के करीब 1315 पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए गए थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ा करके 1,41,000 कर दी गई है। तो क्या है ये साथियों, देखना आप जब ये भर्ती कंप्लीट होगी। अब आप देखो ये भर्ती कब कंप्लीट हो जाएगी, सीआरपीएफ के द्वारा ही कंडक्ट कराई जा रही है, कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भर्ती दिसंबर में ही कंप्लीट होगी, जो 1315 पोस्ट के लिए है, एससीएम के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। ठीक है, तो अब देखो ये भर्ती कंप्लीट होगी दिसंबर में। अब दिसंबर में जैसे कंप्लीट होगी ना भर्ती, वैसे ही सीआरपीएफ ट्रेड्समैन पर काम होगा। इतना क्लियर हो रहा है आप सभी को। तो देखिए यहाँ पर जो 1,41,000 बच्चे जो एससीएम के लिए सेलेक्ट किए गए हैं ना, अब इन सब का सारा प्रोसेस जो था बचा हुआ, वो सारा एक साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। अभी तक एग्जाम ही तो हुआ था, लेकिन एग्जाम के बाद जो भी जितने भी प्रोसेस थे वो सारे एक साथ कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा चेंज था बच्चों के लिए कि भाई बच्चे तो सिर्फ किसके लिए बैठे थे कि स्किल टेस्ट होगा हमारा, टाइपिंग टेस्ट होगा हमारा, लेकिन अब क्या कर दिया, डीबी, टाइपिंग, स्किल टेस्ट, आपका पीटी पीएसटी, डीई, डीएमई, आरएमई सब कुछ एक साथ कर दिया और बच्चों की संख्या बढ़ा दी। अब इतने सारे बच्चों का एक साथ कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चे मार्क्स कहाँ से लाएंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे। एक एक प्रोसेस, वो तो एक एक प्रोसेस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपने एक साथ दे दिया। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सेम ये एक बड़ा बदलाव इस वैकेंसी में भी होने वाला है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में। यही कारण है कि ये भर्ती है वो लेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस भर्ती का इंतजार आप ना करें, ये है वो है, वैसा कुछ भी नहीं है। भर्ती कब कंप्लीट होगी मैं आपको बताऊंगी, कट ऑफ क्या जाएगी, कौन कौन इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकता है। सिलेक्शन पाना बहुत आसान है इस वैकेंसी में, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। उसका रीजन भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा, मैंने सारी जानकारी बोर्ड पर लिखी हुई है। चलिए देखते हैं जानकारी को। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिजल्ट 2023, रिजल्ट एंड कट ऑफ, बहुत ही वायरल टॉपिक है आप सभी का कि भाई ये कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी जाएगी, तैयारी करें या नहीं करें। ओके, तो देखिए बड़े बदलाव हुए हैं। बड़ा बदलाव क्या हुआ है, सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है कि जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस बचा हुआ है, सिर्फ आपका सीबीटी हुआ है, सीबीटी के रिजल्ट का ही आप वेट कर रहे हैं। पीटी पीएसटी, डीवी, मेडिकल, जो भी जितना भी प्रोसेस है आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में, पीटी पीएसटी, स्किल, डीवी, मेडिकल, ये सारे प्रोसेस आपके एक साथ कंडक्ट कराए जाने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम की तरह ही। ओके, तो ये सबसे बड़ा बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इस भर्ती में जो कम मार्क्स वाला बच्चा होगा ना, वही सिलेक्शन लेने वाला है। ज्यादा मार्क्स वाला बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। ये 2023 का जो आपको मौका है ना, वो सुनहरा मौका है, शायद ऐसा जिंदगी में फिर दोबारा कभी आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव यही है कि सारे सिलेक्शन प्रोसेस आपको एक साथ कराए जाएंगे। तो आपको तैयारी अपनी इस तरह से करनी है कि सभी को साथ लेके चलना है। दूसरा है, बच्चे छोड़ चुके हैं वैकेंसी को कि नहीं, अब तो रिजल्ट आने ही नहीं वाला। जब एससीएम का आ चुका है, बाकी अदर वैकेंसी भी रनिंग में चली रही हैं, लेकिन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की साइड से कोई नोटिस नहीं है, तो इट मीन से भर्ती खत्म हो चुकी है, बच्चे छोड़ चुके हैं। ये दूसरा बड़ा कारण है कट ऑफ को कम जाने का। ठीक है ना। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए बच्चे तो
कुछ बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है इस वैकेंसी के अलावा। तो जो कम मार्क्स वाला बच्चा है ना, वो अपनी तैयारी कर रहा है और वही इसमें सिलेक्शन लेने वाला है। क्योंकि जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं वो क्या सोचता है, अरे हमारे तो ज्यादा मार्क्स हैं, इसमें भर देते हैं, इसमें भर देते हैं, अरे इसे छोड़ दो, फिर दोबारा से कर लेंगे, हमने तो अच्छे मार्क्स ले लिए हैं। तो उसे थोड़ा सा वो आ जाता है ईगो, ठीक है ना। तो उसे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं तो सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, छोड़ो, नहीं आ रहा ना रिजल्ट, छोड़ो। तो बच्चा छोड़ चुका है रिजल्ट को, इस वैकेंसी को, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर आपको अपने फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ के बारे में खुश हो जाइए एकदम बढ़िया से मस्त तरीके से कि कट ऑफ कम जाने वाली है, ठीक है। कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट आपका दिसंबर लास्ट तक जारी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि 2023 में ही रिजल्ट दिसंबर में जारी हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ कि जो ये भर्ती है ना सीआरपीएफ एससीएम वाली 1315 पोस्ट वाली, ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर में, और उसके बाद ही जैसे ही लास्ट तक इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। क्योंकि सीआरपीएफ अब एक भर्ती पर काम कर रहा है, एक साथ भर्तियों पर काम नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर है अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप का धोखा मत दो। यही है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, मैं कट ऑफ आपको बता दूंगी, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लो। अगर नहीं करते हो कि नहीं छोड़ो भर्ती है नहीं आई, ये हुआ वो हुआ, इतनी लंबी भर्ती होगी कैसे क्या होगा, तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन उसी का होगा जो पेट में जो सिलेक्शन उसी का होगा। किसका होगा सिलेक्शन? जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेगा, जिसकी तैयारी कंटिन्यू उसी का सिलेक्शन। नेक्स्ट है पेट में क्या क्या आएगा, देखते हैं यहाँ पर पीटीपीएसटी अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लेना। पीटीपीएसटी ये मैंने नोटिस में से निकाला है। देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर हैं, मोटर व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास, पाइप, कोबलर एंड टेलर, इन सब के लिए जो मेल के लिए रनिंग है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में है। वहीं पर फीमेल के लिए बात करें 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में है। 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है, लद्दाख रीजन के लिए नहीं है, बाकी सबको उनको छोड़ करके बाकी सबके लिए यही होने वाली है रनिंग, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर के लिए कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन एंड सफाई कर्मचारी। 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में है, ये मेल के लिए है। 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में फीमेल के लिए है, ठीक है। ये भी यहाँ पर है जो लद्दाख रीजन के अलावा हैं उनके लिए। फिर पायनियर विंग के लिए देखते हैं, जैसे मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में, फीमेल के लिए यहाँ पर नहीं है। ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट लद्दाख रीजन, ठीक है। बाकी यहाँ पर पायनियर विंग के लिए मशान, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन 800 मीटर की रनिंग मेल के लिए, तो फीमेल के लिए कोई है नहीं। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो ये है आपका पीटीपीएसटी, इसकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है साथियों। अगर कोई जॉब आपको मिल सकती है तो वह है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, ठीक है ना। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की ही जॉब है जो आपको मिल सकती है, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम है, बहुत लंबी वैकेंसी हो गई है, बच्चे छोड़ चुके हैं, उम्मीद तोड़ चुके हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो इसे, ठीक है। मतलब इससे अच्छा है, मतलब आप इधर करो, ये भी एग्जाम दे दो, वो भी एग्जाम दे दो, इससे अच्छा है कि आप एक एग्जाम में ही लगे रहो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही इसी भर्ती के उसमें लगे रहो, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ही इसका वेट करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है ना। बट हाँ, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली, तो आपका सिलेक्शन इजिली इसमें हो सकता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। बाकी और भी वैकेंसी की तैयारी करो, बट छोड़ो मत किसी को, नहीं यार मेरे मार्क्स तो इतने अच्छे हैं तो मैं तो इसे छोड़ देता हूँ। वो कॉन्फिडेंस, वो ईगो मत लाओ अपने अंदर, ठीक है ना। बाकी क्या सीआरपीएफ एससीएम भर्ती से कुछ सीखा आपने कि भाई किस तरह से बच्चों को एक साथ बुला लिया गया। यही तो कारण है कि 1,41,000 बच्चों में से भी 1315 बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। थर्ड लिस्ट आने के पूरे चांसेस है। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की थर्ड लिस्ट आएगी क्या? साथियों पूरे चांसेस हैं। अब ये नहीं है कि भाई 2 महीने पहले 4 महीने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि थर्ड लिस्ट आएगी, वो खटाक से आएगी, एकदम इमीडिएटली आएगी और इमीडिएटली बच्चों को बुलाया जाएगा। जिस तरह से देखा आपने इतनी जल्दी, मतलब 10 तारीख को रिजल्ट फर्स्ट लिस्ट का वो था और उसके बाद ही 10 तारीख को बता दिया कि भाई आप 11 तारीख से आने लग जाओ। जो पहले 65,000 बच्चे थे, फिर 1,41,000 बच्चे करे, तो जो बाकी के बच्चे थे ना, उनको एक दिन मतलब दूसरे दिन से ही पीटी के लिए बुला लिया गया। अब बताओ, वो तो हिम्मत हार चुके थे, वो तो छोड़ चुके थे कि हमारा नाम नहीं आया,
लेकिन आ गया ना उनका नाम, तो ये होता है साथियों। ठीक है, सीआरपीएफ एससीएम, ठीक है, यहाँ पर ये चल रही है भर्ती, इससे कुछ सीखो। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले सीबीटी, पीटी, पीएसटी, स्किल, डीवी और मेडिकल, तो इससे यही ये सारे प्रोसेस आपके एक साथ कंप्लीट कराए जाएंगे और भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। जनवरी फरवरी लास्ट तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। जो सरकार का आयोग का टारगेट है वो ये है कि चुनाव से पहले हर भर्ती जो पेंडिंग में पड़ी हुई है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो यही कारण है कि इतनी जल्दी जो सीआरपीएफ एससीएम का रिजल्ट आया और इतनी जल्दी उसका पीटी पीएसटी स्टार्ट हुआ, स्किल टेस्ट स्टार्ट हुआ। स्किल टेस्ट के साथ ही सोचा कि हम सब कुछ करा लेते हैं, जो बच्चा अच्छा होगा, तैयारी कर रहा होगा, वो उसमें सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं कर रहा होगा वो नहीं होगा। उन्हें तो 1315 बच्चे चाहिए ना। अब बताओ कि 1,41,000 में से भी 1315 बच्चे वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो कितनी बुरी हालत है। बच्चे क्या माइंडसेट के साथ तैयारी कर रहे हैं, क्या माइंडसेट के साथ बैठे हैं, आप सोच सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो बच्चे, इसकी जो अब टोटल वैकेंसी है फिलहाल में वर्तमान में, हालांकि इसमें 9,000 के करीब वैकेंसी थी पहले, 8,236 टोटल पोस्ट हैं। 8 गुना बच्चे यहाँ पर आपके लिए जा रहे हैं, 65,000 के करीब बच्चे जाने वाले हैं पीटी में। लेकिन पीटी के साथ साथ ये सारे सिलेक्शन प्रोसेस एक साथ ही होने हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है एससीएम को देखते हुए। ठीक है, 1315 पोस्ट एससीएम में थी, 1,41,000 बच्चे लिए गए हैं। कट ऑफ कम जाएगी, बच्चे टोटल हो नहीं पा रहे हैं। सब कुछ एक साथ हो गया, पता भी नहीं चला कब क्या हो गया। ठीक है, भर्ती कंप्लीट कब तक हो जाएगी, तो जनवरी फरवरी में ये हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। बाकी एससीएम की है वो दिसंबर में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो, कट ऑफ की बात अगर मैं करती हूँ तो इसे बताऊं, ऐसा करती हूँ मैं एक नई वीडियो ले आती हूँ कट ऑफ के लिए। ठीक है, अगर उतनी कट ऑफ आपकी है तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं, अच्छे से तैयारी करें। तो नेक्स्ट वीडियो आज ही आएगी, जो दोपहर में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।